लालच, नाई और 7 घड़े। एक नाई एक वृक्ष के नीचे होकर कहीं जाया करता था। इतने में आवाज़ आई, तू सोने से भरे हुए 7 घड़े लेगा? नाई ने चारों ओर देखा, परंतु उसे कोई न दिखाई दिया। 7 सोने के घड़ों का नाम सुनकर उसके कान में लालच उपजा और वह जोर से बोला, हाँ, सोने के 7 घड़े मैं लूँगा। इतने में दूसरी आवाज़ आई, फिर तू अपने घर जा, मैंने 7 सोने के घड़े तेरे घर पहुँचा दिए हैं। नाई यह देखने को कि यह बात कहाँ तक सच है, दौड़ता हुआ अपने घर पहुँचा और उसे यह देखकर अचरज हुआ कि वे 7 घड़े सामने रखे हैं। उसने उन्हें जब खोलकर देखा तो उनमें 6 घड़े सोने से भरे थे और 7वां घड़ा आधा भरा था। इस घड़े को देख नाई के मन में यह चिंता उपजी कि 7वां घड़ा जब तक न भरेगा तब तक मुझे पूरा सुख न मिलेगा। इसलिए उसने सब सोने और चांदी के जेवर बेचकर अशर्फियाँ मोल ली और उनको घड़े में डाला, परंतु घड़ा नहीं भरा। फिर उसने सब खर्च घटा दिए और भूखा रहकर रुपया एकत्र किया और उस रुपये की अशर्फियाँ लेकर उस अधूरे घड़े में डाली, परंतु वह घड़ा फिर भी न भरा। नाई राजा की नौकरी करता था और राजा उससे प्रसन्न था। उसने राजा से विनती करके कहा, महाराज, मेरा खर्च नहीं चलता। राजा ने नाई की तनख्वाह दुगनी कर दी। नाई ने फिर रुपया इकट्ठा करके अशर्फियाँ मोल ली और घड़े में डाली। घड़ा फिर भी न भरा और ज्यों का त्यों रहा। इसके पश्चात नाई घर घर भिक्षा मांगने लगा और जो कुछ उसके काम करने से तथा भीख मांगने से मिलता था उसकी अशर्फी खरीद कर घड़े में डालता जाता था, परंतु घड़ा फिर भी वैसा का वैसा ही रहता था। एक दिन राजा ने उस नाई से कहा कि तू इतना दुखी और उदास क्यों हो गया है? जब तेरी तनख्वाह आधी थी तू प्रसन्न व स्वस्थ रहता था, परंतु जब से तेरी तनख्वाह बढ़ाई गई है तू दिन दिन दुखी और दुर्बल होता जा रहा है। कहीं तुझे 7 घड़े तो नहीं मिल गए? नाई इस बात को सुनकर चकित हो गया और बोला, महाराज, आपसे किसने कहा? राजा बोला, तू नहीं जानता है, यह लक्षण उसी के होते हैं जिसको यक्ष अपने 7 घड़े देता है। उस यक्ष ने मुझसे भी उन 7 घड़ों को लेने के लिए कहा था। मैंने उससे यही पूछा कि घड़े खर्च करने के लिए हैं या कि जमा करने के लिए। ज्यों ही यक्ष से यह सुना वह कुछ न बोला और चुपचाप भाग गया। तू यह नहीं जानता कि कोई उस धन को खर्च नहीं कर सकता, उससे केवल और धन को समेटने की इच्छा बढ़ती है। तू अभी जा और उन घड़ों को फेंक दे। लालच बुरी बला है। जिन्होंने रुपया कमाकर सद्व्यय नहीं सीखा उनकी यही दशा होती है। इससे तो रुपये का न होना अच्छा है, व्यर्थ चिंता तो नहीं रहती।